विधानसभा चुनाव में दिल्ली से दिल्ली वालों के द्वारा खदेड़कर भगाई गई आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कभी पंजाब तो कभी राजस्थान भागते फिरते रहे अरविंद केजरीवाल तो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने जैसे 2022 में पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, वैसे ही दिल्ली चुनाव में भी जीतने पर 2100 रुपए देने का वादा कर दिया था। लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इस छल कपट की भावना को पहले ही भांप लिया और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पर अपने वोट का करारा तमाचा मारकर सीधे दिल्ली से ही उसे बाहर कर दिया। और अब सत्ता से बाहर बैठी तथा कथित पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी चुनाव परिणाम आने के 1 महीने के भीतर ही भाजपा सरकार को महिलाओं को 2500 रुपए देने को लेकर किए गए वादे को पूरा करने की बात कह रही हैं और उस पर हो हंगामा जमकर कर रही हैं। लेकिन पंजाब में इसी आम आदमी पार्टी ने अपने ही वादों को कैसे मिट्टी में दफन कर दिया है, ये भी जग के सामने अब जाहिर हो रहा है। वहीं इस बीच एक बार फिर से सीएम होकर भी कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठ पाने वाली आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने अपनी पुरानी नौटंकी नए अंदाज में दोबारा से शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दो दिन पहले यानी 8 मार्च को जहां दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर जल्द से जल्द इस वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया, तो वहीं सीएम होकर भी अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी से कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ न पाने वाली आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने एक बार फिर से अपनी बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। खबरों के अनुसार पूर्व सीएम व दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता सरकार की ओर से गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजे जाने को लेकर बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी पर ही पलटवार कर दिया है। दरअसल आतिशी मार्लेना ने एक बार फिर से कहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। न केवल उन्होंने महिलाओं को पैसे नहीं दिए बल्कि योजना के पैरामीटर भी जारी नहीं किए। पीएम मोदी ने महिलाओं को आश्वासन दिया था कि अपने फोन नंबर को अकाउंट से जोड़ लीजिए ताकि जब 2500 आप सभी के अकाउंट में भेजे जाएं तो उसका मैसेज भी आप तक तुरंत पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये भी नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे और कब होगी। उन्होंने कल 4 सदस्यीय समिति बनाई और सभी जानते हैं कि जब किसी चीज को दरकिनार करने की जरूरत होती है तो उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। पीएम मोदी की गारंटी एक जुमला निकली। वहीं इसी क्रम में चुनाव हारने के बाद आजकल यूट्यूबर बने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए यूट्यूबर बने सौरभ भारद्वाज उर्फ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है, एक प्रधानमंत्री के बयान में बहुत वजन है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च से पहले उनके बैंक खातों में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। किसी के खाते में पैसे नहीं आए। दूसरा वादा था कि महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और होली और दिवाली पर मुफ्त मिलेगा। होली 5 दिन बाद है। अब होली पर ही कमेटी मत बनाइए कि ये कमेटी तय करेगी कि किस होली पर किसे पैसा मिलेगा। पंजाब में हमने कभी नहीं कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐसा होगा या 8 मार्च को। तारीख तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को दे दी थी। अब जिस पंजाब की बात आम आदमी पार्टी के हारे हुए नेता सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, नए यूट्यूबर बने हैं, उनकी उसी बात की सच्चाई भी अब जरा जान लीजिए। कुछ समय पहले तक जहां दिल्ली मॉडल को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के अलावा आतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो या अन्य कोई भी नेता हो, वो जनता के सामने दिल्ली मॉडल को रखते नहीं थकते थे। वहीं अब
दिल्ली से पंजाब पर उतर आए हैं ये आम आदमी पार्टी के सभी नेता, और ऐसा लगता है कि बस पंजाब की जनता भी जल्द से जल्द वहां से भी आम आदमी पार्टी का सफाया करने वाली है। पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी वहां की महिलाओं को 1,000 रुपए देने के वादे को दरकिनार कर रही है, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 साल से, या यूं कहें कि पूरे 37 महीने से। अब इसकी भी एक पूरी कहानी जो है वो भी जान लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर दिल्ली के बाद अब पंजाब की जनता भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सफाया करने को तैयार है। और इसकी पूरी कहानी बताई है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। बीजेपी ने खोली आप की पोल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को महिला सम्मान राशि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान की बधाई दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को यह बताना चाहिए कि 2021 में पंजाब और 2024 में दिल्ली में महिला पेंशन योजना की घोषणा क्या सिर्फ चुनावी वादा था या असल में उसमें कुछ आपने रखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 2024-25 के बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर हर महिला को 1000 रुपए महीना पेंशन देने की घोषणा की गई थी, तो पूरा साल बीत जाने के बाद भी किसी महिला को आखिर पैसा क्यों नहीं मिला। वहीं इसके साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बीजेपी महिला सम्मान राशि पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन जब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है तो उन्हें भी जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अब तक किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 37 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक महिलाओं को पेंशन की एक भी किश्त नहीं मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-2026 के बजट में महिला सम्मान राशि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया और वितरण सुनिश्चित करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं इस फैसले से खुश हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही ये सम्मान राशि मिलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी कर रही हैं। वहीं इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि बीजेपी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जरूरतमंद महिला को यह सम्मान राशि मिले, यानी जिनको जरूरत है उन्हीं को यह राशि प्रदान की जाए, उनको नहीं जो इस सूची में नहीं आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार को उन योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए जिनका वादा किया गया था, ताकि महिलाओं को सही लाभ मिल सके। कांग्रेस ने भी खोली आपकी पोल पट्टी। वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को घेरने में लगी आम आदमी पार्टी की नेता व तथाकथित पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को करारा जवाब देते हुए न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस ने भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के धोखे को उजागर कर उसकी पोल पट्टी खोलते हुए जबरदस्त आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। दरअसल कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के भगवंत सरकार की जमकर धुलाई की है। उन्होंने भगवंत मान की सरकार को राज्य की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह देने के अपने वादे की याद दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह धनराशि जारी करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में भी पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ है और उन्होंने वादे को पूरा न करने के लिए सरकार पर निशाना साधा। वहीं इसके अलावा बाजवा ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी ये वादा नहीं पूरा किया। वहीं इसके साथ ही महिला दिवस के मौके पर एक ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार यानी भगवंत मान की सरकार को उसके ही वादे को याद कराया था और अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रखी थी। यानी जो आतिशी मार्लेना सिर्फ दिल्ली वालों को एक बार फिर से अपने झूठे मायाजाल में फंसाने का स्वांग रच रही हैं, उनकी और उनकी आम आदमी पार्टी की सच्चाई पंजाब में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और क्या विचारधारा है।
दिल्ली के सरकारी खजाने को सपाचट करने वाली आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के बाद से ही खुद तो बिखरी हुई है, लेकिन हार की वजह से पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई है और साथ ही ढोल पीटे जा रही है। दिल्ली में गरीब महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए भेजने के लिए सीएम रेखा गुप्ता की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें 4 सदस्य वहां पर रखे गए हैं जो पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर काम करेंगे और साथ ही ये निर्धारित करेंगे कि ये पैसा किस तरीके से महिलाओं के खाते में भेजे जाए। वहीं एक बात गौर करने वाली है कि ये रुपए उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जो वाकई में जरूरतमंद हैं, न कि उन महिलाओं को जो समर्थ हैं, यानी वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हैं। यानी आतिशी मार्लेना जो पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं और उन्हें लगता है कि 2,500 रुपए उन्हें भी मिलेंगे, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। अपनी पोल पुट्टी खुलते देख बौखलाई आतिशी मार्लेना जो दिल्ली विधानसभा में भी कैग रिपोर्ट खुलने के डर से घबराकर हो हंगामा करते हुए नजर आई थी, तो वहीं अब कभी वो ढपली तो कभी मंजीरा लेकर सड़कों पर नौटंकी कर रही हैं। मगर पंजाब में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाने के वादे को पूरा करना है, ये याद नहीं दिला पा रही हैं। अब रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने के मामले पर जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को ही आतिशी मार्लेना अपना एक निशाना बनाकर उस पर लगातार हमला बोल रही हैं। आतिशी मार्लेना और सत्ता से बाहर होकर यूट्यूबर बने सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान पर आप सभी का क्या विचार है? दिल्ली वालों का और पंजाब के लोगों का क्या कुछ कहना है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।